हेलो दोस्तों, आई एम बैक। स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे का ट्रेलर आया और उसके अंदर ये चीज बताई गई कि उसके अंदर स्पाइडरमैन को कुछ मिलने वाला है, जो कि है नई पावर्स और कुछ कांड हो रहा है स्पाइडरमैन के साथ, लेकिन उसका आंसर किसी के पास नहीं है सिवाय इस इंसान के पास। तो बात करेंगे इस वीडियो के अंदर उस म्यूटेशन के बारे में, उस डीएनए चेंज के बारे में, और इतना ही नहीं, कॉमिक बुक्स के अंदर कुछ पैनल्स हैं उसके बारे में बात करेंगे, प्लस कुछ थ्योरीज के बारे में बात करेंगे। आई मीन सब कर लेंगे क्या इस वीडियो में। अब आई थिंक हो चुका, शुरू करते हैं, लेट्स स्टार्ट। ओके, सो लेट्स डिस्कस कि पहले ये चीज हो क्या रही है। तो पहले ब्रांड न्यू डे के ट्रेलर के अंदर हमको ये बताया गया कि स्पाइडरमैन के जिंदगी में सब कुछ बेकार ही हो रहा है, जो कि होता ही एक्चुअल में। स्पाइडरमैन चाहे कितना ही अच्छा काम कर ले, कितने टैंकों को रोक ले, कितने लोगों को रोक ले, लेकिन पीटर पार्कर की जिंदगी इतनी अच्छी नहीं होती। और हमको ये नहीं भूलना चाहिए कि कभी कभी दोनों की जिंदगी को रिलेट हो जाती है। अब पीटर पार्कर के साथ ये चीज होती है कि भाई वो हमेशा दुखी रहता है, लेकिन इसका असर हमेशा स्पाइडरमैन पे पड़ता ही है, और इस बार वो चीज का असर हो रहा है म्यूटेशन पे। सो पहले ये सीन में बात करते हैं कि इस सीन के अंदर वो गिर रहा है, बेहोश हो रहा है, एंड इसी के अंदर वो बोलता है कि मेरे साथ हो क्या रहा है। ये चीज का पता लगाने के लिए वो जाता है डॉक्टर बैनर के पास। अब डॉक्टर बैनर, जो हमको पता है कि क्या कर सकते हैं, वो बहुत स्मार्ट है, लेकिन वो भी ये चीज बोलते हैं कि अगर डीएनए चेंज हो रहा है तो वो बहुत ज्यादा डेंजरस है। एंड इसी के बाद हम देखते हैं ककून वाला सीन। सो बेसिकली हुआ क्या इधर, तो पहले मैं तुमको बताता हूँ कि इस कॉमिक्स के अंदर ये चीज होती क्या है। तो कॉमिक्स के अंदर ये चीज होती है द 3 स्टेजेस ऑफ स्पाइडर नाम से। अब ये कोई पर्टिकुलर चीज नहीं है, ये मैंने दिया है नाम। स्पाइडर्स के अंदर ये 3 स्टेज ऑफ एवोल्यूशन होते हैं, एंड स्पाइडरमैन ये चीज को फॉलो करता है, लेकिन तभी जब वो बिल्कुल मरने की हालत में होता है। अब स्पाइडरमैन या पीटर पार्कर जब बिल्कुल खत्म होने वाला होता है, तब उसके अंदर ये ट्रिगर होता है। लेकिन ये कॉमिक्स में हुआ कब? तो कॉमिक्स के इस इशू को ना मैं भूल रहा हूँ, लेकिन इसके अंदर आता है मॉर्लन। मॉर्लन एक वैम्पायर है जो कि स्पाइडरमैन को हंट करता है। अब स्पाइडरमैन को सिर्फ हंट नहीं करता है, वो बहुत बुरी तरह मारता भी है। जो तुम्हारे सामने पैनल्स आ रहे होंगे उसके अंदर वो स्पाइडरमैन की आंख निकाल देता है और उसको मारने से पहले उसको खा जाता है। वो इतना बुरा मारता है स्पाइडरमैन को कि तुम्हें पता चल जाता है कि यहाँ से वो जिंदा तो बचने नहीं वाला। वो कैसे ना कैसे बिल्कुल हल्का सा जिंदा बच जाता है। सो उसके बाद ही अवेंजर्स को इसकी बॉडी मिलती है, एंड वो ले जाते हैं उसको अवेंजर्स टावर्स के अंदर, एंड वहां पे पता चलता है कि भाई स्पाइडरमैन मर चुका है। एंड उसके बाद उसी बॉडी से ककून निकलता है, एंड वहां से रीबर्थ होता है स्पाइडरमैन का। लेकिन यहाँ उसके पास एक एनॉर्मस पावर्स है। अब तुम्हें अगर ये चीजें सुनी लग रही है, देखी लग रही है, तो स्पाइडरमैन के ट्रेलर के अंदर सेम चीज हो रही है। इस शॉट के बाद, इस सब कुछ होने के बाद वो निकलता है ककून से, और ककून कहीं और नहीं, उसके अपार्टमेंट के बाहर ही है। तो इसका मतलब है कि ये दोनों सीन बिल्कुल लगातार चल रहे हैं। लेकिन अब उसके साथ हुआ क्या? यहाँ पे हम देख सकते हैं कि उसके पास कोई भी वेब स्लिंगर्स नहीं है, जो उसके पास पहले किसी शॉट्स में थे। अब तुम एक चीज समझो कि उन वेब स्लिंगर्स का रखना, जो कि तुमको सब दिख रहा है कि वो बिल्कुल ही अलग से दिख रहे हैं सूट के अंदर, उसका रखना तुमको ये चीज दिखाने के लिए कि भाई ये इसको यूज करता है अच्छे से, देख लो, जो यूजुअली स्पाइडरमैन नहीं करता। लेकिन इस शॉट में उसके पास नहीं है। लेकिन इसके बाद ये लटक किससे गया? जो कि ऑब्वियस ही बात है, ऑर्गेनिक वेबिंग। अब ऑर्गेनिक वेबिंग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बिकॉज ये तुमको याद दिलाती है टोबी मैगवायर के स्पाइडरमैन से। एंड टोबी मैगवायर का स्पाइडरमैन इतना ज्यादा अच्छा था, लेकिन उसके अंदर ये म्यूटेशन चीज नहीं हुई। यहाँ ब्रांड न्यू डे के अंदर वो चीज म्यूटेट हो रही है। स्पाइडरमैन किसी से तो बहुत बुरी तरह मार खा के आया है, एंड उसके बाद वो ककून में बदल गया, क्योंकि वो बिल्कुल ही मौत के इतने एक्सपीरियंस पे था, एंड वहां से उसका रीबर्थ हुआ है, जो कि डायलॉग भी है स्पाइडरमैन के ट्रेलर के एंड में। एंड इतना ही नहीं, वहां उसको पता चलता है कि उसके पास एक नई पावर्स आ चुकी हैं। इट इज समथिंग लाइक स्पाइडरमैन 2, जहां पे अपना टोबी मैगवायर अपनी पावर्स भूल चुका था, एंड वो वापस से उस पावर्स को लेने की कोशिश करता है। यहाँ पे स्पाइडरमैन अपनी पावर्स भूला नहीं है, बल्कि उसके पास एक नई पावर्स आई हैं, जो कि पुरानी पावर्स का एक एनहांस वर्जन है। पहली बात, उसके अंदर स्ट्रेंथ ज्यादा हो चुकी है, उसके अंदर नाइट विजन आ चुका है, उसके पास ऑर्गेनिक वेबिंग आ चुकी है, जो उसको यूज करना बिल्कुल भी नहीं आ रही। इतना ही नहीं, उसको कंट्रोल करना भी नहीं आ रहा, जो तुम देख सकते हो पूरा सीक्वेंस है इस चीज का। एंड यहाँ पे पता चलता है कि जो म्यूटेशन वाली चीज है, इसकी वजह से ही वो एंड में अपनी आंखें काली कर लेता है, एंड उसके ब्लेड को तोड़ देता है। कॉमिक्स के अंदर और एनिमेटेड शोज के अंदर इसके 3 स्टेज हैं। पहला स्टेज यही वाला है, जहाँ पे उसकी उसके अंदर पावर्स आ जाती हैं, एनॉर्मस बन जाता है। लेकिन जो थर्ड स्टेज है वो थोड़ा ज्यादा डरावना है, थोड़ा डार्क है, एंड वो हमको दिखाता है द मैन स्पाइडर के बारे में। अब तो मैन स्पाइडर है कौन और मैन स्पाइडर करता क्या है? तो उसके अंदर पहली बात, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, 4 हाथ। उसके पास टोटल 6 हाथ और 2 पैर, मतलब 8 हाथ होते हैं। लाइक
द स्पाइडर। अब ये चीज एनिमेटेड शो में और द कॉमिक्स में दोनों में हुई है। अब इसका मतलब क्या है, यहाँ पे ये चीज तुम समझ लो कि जो सेकंड स्टेज के बाद जो थर्ड स्टेज आता है वो बहुत ज्यादा डिफरेंस है, बिकॉज उसके अंदर उसको पावर्स नहीं मिल रही, उसके पास एक फिजिकल चेंज हो रहा है, क्योंकि वो चाहे तो वो एक्चुअल स्पाइडर बन सकता है। स्पाइडरमैन के एनिमेटेड शो के अंदर जब उसको 4 हाथ मिलते हैं तो बहुत ज्यादा पागल हो जाता है, एंड इसके बाद ही वो बन जाता है एक बहुत बड़े स्पाइडर के अंदर, द मैन स्पाइडर, एंड वो अपने मुंह से वेनम छोड़ सकता है, बहुत कुछ कर सकता है। लेकिन 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 क्या ब्रांड न्यू डे वो चीज को टच करेगी? क्या ब्रांड न्यू डे उतना ज्यादा हार्ड जाएगी जहां पे हमको 4 हाथ देखने को मिल सकते हैं? अब थोड़ा सा सोचें तो ये कुछ शॉट्स हैं जहां पे बहुत ज्यादा अजीब सिस्टम लग रहा है मेरे को। फॉर एग्जाम्पल ये जो शॉट है तुम देख रहे हो, ये जो द हैंड के साथ है, ये बहुत ज्यादा अजीब लग रहा है। इसका CGI बहुत ऑफ है, इसमें स्पाइडरमैन बहुत ज्यादा ऑफ है। लोगों का कहना है कि यहाँ पे उसके 4 हाथ देख सकते हैं, बट देयर इज समथिंग मिसिंग इन इट। मेरे हिसाब से यहाँ डेयरडेविल मिसिंग है एंड 4 हाथ उसके नहीं है, और 4 हाथ रखना, द मैन स्पाइडरमैन बदलना, ये बहुत ज्यादा हो जाएगा। सिर्फ और सिर्फ इस चीज पे कि वो म्यूटेट हो रहा है एंड तुमको कुछ अलग दिखना था, तो वो बहुत ज्यादा डार्क हो जाएगा, बिकॉज मैन स्पाइडर जो होता है वो अपने आप में एक बॉडी हॉरर चीज है, वो बिल्कुल नॉर्मल नहीं है। इतना ही नहीं, तुम यहाँ चीज समझ सकते हो कि जिस इंसान ने या जिस चीज ने उसको इतना बुरा मारा था वो और कोई नहीं हो सकता है, वो स्कॉर्पियन हो। अब वो ये सीन नहीं है जो ट्रेलर में दिखाया गया, बिकॉज यहाँ पे उसके पास ऑर्गेनिक वेपिंग्स है। सो ये सीन उसके म्यूटेट होने के बाद की है। मोस्ट प्रोबेबली यहाँ पे शायद वो स्कॉर्पियन को हरा देगा, मारेगा नहीं, हरा देगा। लेकिन इससे पहले भी जब स्कॉर्पियन जेल से बाहर निकलेगा, उसके बाद उसकी टेल आएगी, वहां पे वो इतना बुरा मारेगा स्पाइडरमैन को कि ये उसका हशर हो जाएगा। लेटेस्ट की सीरीज योर फ्रेंडली नेबरहुड स्पाइडरमैन में भी सेम चीज होती है। वहां पे कोई भी स्पाइडरमैन को इतना बुरा पुश नहीं करता सिवाय स्कॉर्पियन के, और उस टाइम मैं बोल देता हूँ स्कॉर्पियन अपने फुल पोटेंशियल पे नहीं था। अब स्कॉर्पियन का ये चीज करना ना करना, ये चीज बताती है कि वो कितना ज्यादा स्ट्रांग है और वो जल्दी तो नहीं मरने वाला। उसको आगे चल के यूज करेंगे अच्छे से, एंड यहाँ पे शायद सिर्फ और सिर्फ टेल के यूज से और पॉइजन के यूज से यहाँ वो उसका ये हशर कर सकता है। तुम्हें शक्ल देखो ढंग से, तुम्हें दिख जाएगा कि यहाँ पे वो पॉइजन हो रखा है, वो नॉर्मल नहीं है। यहाँ पे स्पाइडरमैन बिल्कुल पॉइजन है और बहुत बुरी तरह पिट भी चुका है। वो फिजिकल डैमेज की वजह से तो नहीं, बल्कि पॉइजन की वजह से अपने म्यूटेशन पे पहुंचेगा और उसके अगले ही दिन वो यहाँ पहुंचेगा। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि क्या डॉक्टर बैनर इसको ठीक कर पाएगा? नहीं, मेरे हिसाब से डॉक्टर बैनर इसको ठीक करने की कोशिश करेगा। वो जान लेगा कि स्पाइडरमैन पीटर पार्कर ही है, एंड वहां पे शायद वहां पे उसको ठीक करने की बजाय वो खुद बन जाएगा। यू गेस इट राइट। एंड आई थिंक तुम्हें चीज समझ में आ चुकी होगी, बिकॉज हम चाहे तो बहुत सारी चीज़ों पर बात कर सकते हैं, लाइक बूमरैंग, टैरेंटुला और बहुत सारे विलन्स पे, एंड द मेन विलन जो अभी शायद मिसिंग है इस पूरी कहानी से, लेकिन अभी नहीं, उस पर अगली वीडियो आएगी, द विलन्स ऑफ स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे। तो तब तक के लिए सब्सक्राइब कर लो चैनल को। मिलते हैं अगली वीडियो में। टाटा बाय बाय।